नमस्कार एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या अम्ल जो चल रहा था, अम्ल चल रहा है और अम्ल के बारे में हालांकि बहुत चीज़ें आपको बताया गया है और आप लोग देखिएगा वीडियो और आप लोग समझिएगा कि अम्ल क्या होते हैं, कैसे उपयोगी हैं हमारे जीवन में और कैसे हम अम्ल की पहचान करते हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे क्या, क्षारक। क्षारक क्या पढ़ेंगे हम भाई? क्षारक, इन्हें बेस कहते हैं। ठीक, क्षारक क्या होते हैं सभी लोग जानते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे, है ना? क्या होते हैं? सॉरी, अम्ल तो भाई खट्टे होते हैं, लेकिन जो क्षारक होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे अर्थात कड़वे होते हैं। खट्टे तो भाई हमारे अम्ल होते हैं और जो क्षारक होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, है ना? ये क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, है ना? और ये क्या होते हैं कि ये नीले लिटमस पेपर को, सॉरी, ये लाल लिटमस पेपर को, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक, नीला कर देते हैं या नीले लिटमस पेपर में बदलते हैं, देते हैं, है ना? अब देखिए यहाँ से आप समझ गए क्या क्षारक क्या होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे या तीखे, या जो तीत जो लगता है, जैसे मिर्ची खाते क्या होता है? तीता होता है, तो क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। ठीक, और क्षारक ये क्या होते हैं कि ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में क्या होते हैं? बदल देते हैं। यहाँ से आप जान गए। अब देखिए क्षारक और क्षार मतलब क्या, हमने बताया था आपसे पहले कि क्या एक क्षार होते हैं कि क्या होते हैं? क्षारक वो होता है जो जल में वियोजित हो जाता है, अर्थात जो जल में पूरी तरह से क्या होते हैं? मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? क्षार कहते हैं। ठीक, उनसे हमें वहां से मिल जाता है क्या? क्षार। तो अब देखिए उसके बाद फिर भाई आर्हेनियस ने कहा था, आर्हेनियस सिद्धांत वैज्ञानिक का नाम है आर्हेनियस सिद्धांत। भाई इन्होंने कहा था कि जो ये क्षारक होते हैं ये जल में क्या होते हैं? वियोजित होकर ये जो होते हैं OH माइनस देते हैं। क्या होते हैं भाई? ये OH माइनस होते हैं। जब क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? इन्होंने बस इतना बताया था, जो क्षारक होते हैं ये जो होते हैं OH माइनस देते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा था, क्या कहा था? OH माइनस देते हैं। जैसे अभी विजिट किए OH क्या होंगे? ये जो होते हैं K प्लस OH में क्या होते हैं? वियोजित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आप देखें जो पोटेशियम था यहाँ पर OH जब इनसे क्या हुए थे? ये जुड़े थे, तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि यहाँ पर इनसे अलग होने के बाद आप देख रहे हैं कि OH क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है, अलग हो रहे हैं। मतलब क्या वियोजित क्या होते हैं? दे देते हैं किसी को, मतलब क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो यही भाई आर्हेनियस ने बताया था। ठीक, अब उसके बाद देखिए कि जो क्षारक होते हैं इनका पीएच मान जो होता है वह 7 से क्या होता है? अधिक होता है ना? क्या होता है भाई? पीएच मान, सॉरी 7 से क्या होते हैं भाई? ये अधिक होते हैं, है ना? पीएच मान जो होता है वह क्या होता है? 7 से अधिक होते हैं। यहाँ आपने देख लिया कि क्षारक की परिभाषा है कि क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को क्या कहते हैं? नीला कर देते हैं। और आर्हेनियस सिद्धांत ने यही बताया कि ये जो होते हैं अपना OH माइनस देते हैं। ठीक, OH माइनस त्याग देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इनका पीएच मान होता है वह क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक, 7 से अधिक होता है। अब आप देख रहे हैं कि जी दोस्तों हमने देख लिया कि आर्हेनियस सिद्धांत ने यही बताया कि क्या हो, जब ये जल में वियोजित होते हैं तो क्या होते हैं कि OH माइनस दे देते हैं, मतलब त्याग देते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि क्षारक के प्रकार क्या होते हैं भाई। क्षारक के प्रकार में पहला प्रकार हमारा होगा, पहला प्रकार क्या होगा हमारा? एक होता है क्या? प्रबल। क्या होता है भाई? प्रबल।
प्रबल क्षारक। अब देखिए क्या होता है, प्रबल क्या होते हैं कि जब ये जल में वियोजित होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, जब जल में क्या होते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, घुल जाते हैं, तो उसमें से क्या होते हैं कि वहां से क्या होता है, ये अपना OH माइनस देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में, जैसे कि OH, ये क्या होंगे, जब ये क्या होंगे पता है, ये जल में पूर्णतः क्या होंगे, वियोजित होने के बाद वहां से क्या होता है कि ये अपना OH त्याग देते हैं। OH क्या होते हैं, त्याग देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या होता है, प्रबल क्षार, तो यहाँ से क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। यदि ये क्षार बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इनको क्या प्रबल क्षारक इसीलिए इनको कहा जाता है। और क्या होते हैं, जब ये जल में वियोजित होते हैं, उसमें क्या होता है, जब ये घुल जाते हैं पूरी तरह से, तो वहाँ से क्या होता है, जो हमारा OH होते हैं वहाँ से क्या होता है, त्याग देते हैं, वहाँ से निकल जाता है। ठीक, उसके बाद एक हमारा होता है क्या, दुर्बल क्षारक। प्रबल हो गया, दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक में जैसे जी दोस्तों, जैसा कि हमने देखा क्या कि हमने देख लिया कि प्रबल क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, जब ये जल में वियोजित होते हैं तो वहाँ से हमारा जो होता है OH निकल जाता है, त्याग देते हैं OH। उसके बाद जो दुर्बल होता है, ये क्या होता है, जब ये जल में वियोजित होते हैं तो वहाँ से भी OH निकलता है, लेकिन ये जो दुर्बल होते हैं ये बहुत कमजोर क्षारक होते हैं। ठीक है, इनसे आपके यदि शरीर पर गिरता है तो इन पर आपसे क्या होगा, बहुत कम प्रभाव होते हैं, इनके असर बहुत कम होते हैं। इसलिए इनको क्या वीक बेस भी कहते हैं, इंग्लिश में वीक बेस कहते हैं, और इसीलिए इनको क्या दुर्बल क्षारक में रखा जाता है, यही वजह होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल रियल OH होल ट्वाइस थ्राइस, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर रियल प्लस OH, वैसे क्या होते हैं, माइनस में त्याग देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि जब ये जो होते हैं ना, उसके बाद जल में जाने के बाद Al जो OH हो थ्राइस होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो OH होते हैं कि ये भी OH इसमें से क्या होते हैं, त्याग देते हैं, मतलब निकल जाते हैं, आपस में क्या होते हैं, निकल जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो Al क्लोरीन है, इनसे क्या हुआ, जब ये क्रिया करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं कि OH क्या होता है, त्याग देता है और हर निकल जा रहा है। उसके बाद देखें हम क्या, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है। ठीक, Al जो 3 है, उसके बाद हमें यहाँ पर 3 करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें 3 लिखना होगा कि भाई समीकरण को क्या बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस हम देख रहे हैं आप यहाँ पर हो जाएगा। यदि यहाँ पर 3 है, उसके बाद इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3, तो -3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इनको समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ से आपने देख लिया कि क्या प्रबल क्षारक क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, है ना। प्रबल क्षारक जब क्या होते हैं, ये बहुत शक्तिशाली, बहुत अधिक, इनके पास बहुत अधिक शक्ति होता है। उसके बाद दुर्बल में क्या होते हैं, इनके पास बहुत कम शक्ति होता है, बहुत कम शक्तिशाली होते हैं। ठीक, यहाँ से क्या दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक आपने समझ लिया। अब देखिए जैसे इनमें क्या होता है कि जो क्षारक होते हैं, ये क्या होते हैं, OH देते हैं ना, OH देते हैं। आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, जैसे OH देते हैं, जैसे कोई दे दे आपको, जैसे OH दे दे, तो आपको कहा जाए भाई, उसके बाद दे दिया जाए HCl, है ना, कहा जाए भाई आप इनमें से बताइए कि क्या क्षारक है, क्या अम्ल है। तो आप जानते हैं जो अम्ल होते हैं वो अपना क्या H+ देते हैं, मतलब वो हाइड्रोजन देते हैं, मतलब उनके पास हाइड्रोजन होता है, तो क्या देते हैं, वो हाइड्रोजन देते हैं। तो मतलब जब हाइड्रोजन आप देखेंगे वहाँ पर क्या होगा कि अम्ल होगा। क्यों अम्ल होगा, क्योंकि भाई अम्ल के पास तो हाइड्रोजन होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्ल, यहाँ पर बता देंगे भाई अम्ल है। उसके बाद हमें क्षार की पहचान करना, तो क्षार में क्या आप जानते हैं कि क्षार जो होता है, जब जल में विलय होते हैं तो OH- देते हैं ना, मतलब कि क्या होता है, OH को त्याग देते हैं। कैसे त्याग देते हैं, क्योंकि भाई उनके पास क्या होता है, OH होता है तभी तो देते हैं। तो आप इनकी पहचान क्या कर सकते हैं, OH से। OH यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, भाई क्षारक है, क्योंकि भाई इनके पास OH होता है। तो आप यहाँ से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं कि कैसे हम बताएंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। एक पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होते हैं। तो आपने समझ लिया क्या क्षारक क्या होते हैं, और क्षारक आर्हेनियस सिद्धांत ने आपने बताया था। और उसके बाद हमने समझ लिया कि जो प्रबल क्षारक क्या होते हैं और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं और कैसे अपना काम करते हैं। इनको यदि हम पहचानना चाहें तो कैसे हम पहचान सकते हैं कि क्षारक कैसे होते हैं
और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वो कैसे होते हैं और जो कम शक्तिशाली होते हैं वो कैसे होते हैं। जी दोस्तों, आपने पढ़ लिया कि क्या क्षारक क्या होते हैं, कैसे अपना कार्य करते हैं, कैसे हम इन्हें पहचानते हैं, है ना। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि अब हम पढ़ेंगे कि क्षारक, अम्ल और क्षारक जो होते हैं ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि क्षारक और अम्ल आपस में जब क्रिया करते हैं तो इनसे क्या चीजें बनते हैं। ठीक है, अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करते हैं। ठीक, क्षारक। तो हमने क्या देख लिया कि अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई अम्ल ले लीजिए, अम्ल का जैसे हमारा HCl, आप जानते हैं HCl अम्ल है। क्यों अम्ल है? क्योंकि भाई यहाँ पर हमारा क्या हाइड्रोजन है, पहचान है HCl। ठीक, उसके बाद क्या, कोई ये क्षार ले लीजिए, जैसे देखिए प्लस NaOH, तो आप क्षार की पहचान कर सकते हैं। हमने बता दिए कि यदि हाइड्रोजन है तो भाई क्या अम्ल है, यदि OH है तो क्या वो क्षारक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अम्ल और क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे आप देखेंगे। वो क्या बनाते हैं कि NaCl प्लस H2O, मतलब आपने देखा क्या कि यहाँ यदि जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करेंगे तो वहां से हमें क्या लवण मिलेगा। ठीक, लवण मतलब क्या, नमक, हमें नमक मिलता है और साथ ही साथ क्या मिलता है, जल, है ना। आपने देख लिया कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो हमने देखा कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो उनके फलस्वरूप हमें क्या लवण और जल मिलता है ना। जब आपस में क्रिया करेंगे तो उनसे क्या फलस्वरूप क्या हमें मिलेगा, जल मिलता है। आपने यहाँ से देख लिया कि ये क्या उपयोगी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं या उपयोगी भी है हमारे लिए, भाई नमक सबके लिए भी उपयोगी है, जल सबके लिए उपयोगी है ना। तो यही उपयोगी होता है कि अम्ल और क्षार जब आपस में कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वहां से हमें नमक मिलता है और जल मिलता है। ठीक, आप यहाँ से आप समझ सकते हैं आप क्या कि अम्ल और क्षार ये हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हैं। तो ऐसे ऐसे उपयोगी हम आपको और बताएंगे। अभी देखिए इनसे आपने समझ लिया। और क्या होता है कि जब क्या होते हैं ये जल, आप लोग देखते होंगे जो जल है H2O जो है यहाँ पर जब ये आपस में क्या होंगे, जब ये वियोजित होते हैं तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्लस OH, है ना। हाइड्रोजन प्लस OH क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्लस OH देते हैं, है ना। क्या होते हैं आप लोग देखे होंगे क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि जो हमारा जो जल है वह हाइड्रोजन प्लस क्षार, मतलब कि क्या अम्ल और क्षार से मिलकर बना है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यदि हाइड्रोजन है तो अम्ल है और OH है तो क्या है, वो क्षारक है ना। तो क्षारक है, तो हमने देखा क्या कि अम्ल और क्षार मिलकर के जल बनाते हैं, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तो क्यों इनका जो स्वाद होता है क्यों अम्ल नहीं होता, क्यों क्षारीय नहीं होता। यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि यदि भाई जब ये जो हमारा जल है वह अम्ल और क्षार से मिलकर बनता है तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि इनका स्वाद तब कैसा होता होगा। जो आप लोग जल पीते हैं, सब पीते हैं भाई, सबके लिए जल ही जीवन है, सब जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये अम्ल है और क्षार है इनसे मिल करके क्या बना है, जल बना है। तो इनका जो स्वाद होता है देखते हैं आप बहुत अलग होता है। तो क्या आप लोग सोचते हैं क्यों इनका स्वाद अम्ल नहीं होता, क्यों इनका स्वाद क्षारीय नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आप जानते हैं कि जो जब ये क्या होते हैं अम्ल जो होते हैं जब जल में मिलते हैं तो क्या होते हैं, H प्लस देते हैं ना, सब जानते हैं, हाइड्रोजन देते हैं और H प्लस देते हैं। उसके पास क्या होता है जो जब ये क्षारीय होते हैं ये क्या होते हैं, जब ये जल में विलय होते हैं तो उसके बाद क्या OH माइनस देते हैं, OH माइनस देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है आप देख रहे हैं कि जब ये हाइड्रोजन प्लस है और यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस है तो क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। आपस में जब वियोजित होंगे तो ये आपस में क्या होंगे, ये समाप्त हो जाते हैं। आपस में जब ये कार्य करते हैं तो हाइड्रोजन क्या होता है, समाप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं H प्लस है, यहाँ पर देख रहे हैं H माइनस है। तो ये क्या होता है जब आपस में क्रिया करेंगे तो आपस में समाप्त हो जाते हैं। जब समाप्त हो जाते हैं तो यहाँ पर बचता हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है वो अपना कार्य कर लेता है और वहाँ से क्या होता है, कार्य करने के बाद
कि जब हमारा जो जल होता है उनका स्वाद तभी ना ही अम्ल होता है और ना ही क्षारीय होता है। अर्थात आप कह सकते हैं उदासीन में आ सकते हैं वह, क्योंकि भाई ना वह अम्ल होता है ना क्षार। क्यों? क्योंकि भाई जब यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस होते हैं फिर यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस होते हैं तो आपस में क्रिया करते ये आपस में समाप्त कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं, काट देते हैं। यहाँ से ये आपस में हाइड्रोजन आपस में मिल करके समाप्त हो जाते हैं हाइड्रोजन। इसीलिए ना इनका जो स्वाद होता है ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अम्ल और क्षार हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।